भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर नागरिक को अपना धर्म चुनने की आजादी है। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास बदलना धर्म परिवर्तन कहलाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्पष्ट आदेश दिया है? आज हम जानेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक टिप्पणी जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। सिर्फ विश्वास रखने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, यह बात अब कानून में दर्ज है और यही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जिसने धर्मांतरण के पूरे मुद्दे को नई दिशा दी है। आज भारत में धर्म को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। कभी कोई कहता है कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, तो कभी कोई कहता है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। पर इस भीड़ में सच्चाई कहीं खो जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक नई रोशनी लेकर आई है। मामला था, एक लड़की ने अपना विश्वास बदल लिया लेकिन उसने धर्म नहीं बदला। क्या यह धर्मांतरण है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं सिर्फ मन में विश्वास रखना, किसी दूसरे धर्म के प्रति झुकाव रखना या प्रभु यीशु को मान लेना, यह धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता। जब तक कोई औपचारिक रूप से अपने पुराने धर्म को त्याग कर नए धर्म को अपनाने की विधि पूरी नहीं करता, तब तक यह कानूनी रूप से धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। सोचिए, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव से गुजरते हैं, जो भगवान के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं, लेकिन वो अपने धर्म की पूजा पद्धति को नहीं छोड़ते। क्या उन्हें धर्मांतरित मान लेना सही होगा? नहीं, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई। इस टिप्पणी ने न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ा संदेश दिया। हर किसी को अपने विश्वास की स्वतंत्रता है और यह भारत का संवैधानिक अधिकार है। आज जब सोशल मीडिया पर हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, तो इस फैसले ने शांति की हवा दी है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु को मानने लगे तो उसे जबरन धर्मांतरित नहीं माना जाएगा, जब तक वो कानूनी तौर पर अपने धर्म को ना बदले। यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है जो आत्मिक खोज में है, जो सत्य की तलाश में है, जो बिना किसी दबाव के यीशु मसीह को अपनाते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, न कि किसी संस्था का अभियान। और यही बात भारत के संविधान की आत्मा भी कहती है। हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है, इसमें किसी भी तरह की जबरदस्ती या गलत व्याख्या की कोई जगह नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने धर्म बदल लिया। विश्वास एक व्यक्तिगत अनुभव है, धर्म परिवर्तन एक कानूनी प्रक्रिया है। इन दोनों के बीच फर्क है और अब इस फर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और साथ ही साथ बाइबल भी पढ़ता है, तो क्या उसे ईसाई कह दिया जाएगा? नहीं, जब तक वो खुद कानूनी दस्तावेजों में अपना धर्म नहीं बदलता, वो वही कहलाएगा जो उसने तय किया है। धर्म परिवर्तन एक गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताता है कि केवल मानसिक या आध्यात्मिक झुकाव कोई कानूनी रूप से धर्मांतरण नहीं बनाता। ये खबर उन सभी लोगों के लिए भी एक राहत है जो अक्सर डरते हैं कि कहीं कोई उन्हें जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप में न घसीट ले। अब उनके पास एक कानूनी ढाल है। सुप्रीम कोर्ट की ठोस टिप्पणी है जो उनकी आस्था को बचाती है। प्रभु यीशु में विश्वास करना एक आत्मिक निर्णय है और भारत का कानून इसे सम्मान देता है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब हर कोई खुलकर कह सकता है, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या कोई केस दर्ज कर देगा। क्योंकि अब स्पष्ट है, फेथ कन्वर्जन विश्वास बराबर नहीं है धर्म परिवर्तन के। अगले भाग 2 में हम बात करेंगे इस फैसले की पृष्ठभूमि, इस पर मीडिया और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया और क्या इसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। अब समझते हैं उस केस की पृष्ठभूमि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक टिप्पणी की मामला था। एक युवक ने कहा कि वो अब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, लेकिन उसने अपना धर्म बदला नहीं। वो ना चर्च गया, ना उसने बपतिस्मा लिया, ना किसी औपचारिक रूप से धर्मांतरण किया। बस उसने अपने जीवन की मुश्किल घड़ी में यीशु को पुकारा था और उसे शांति मिली। फिर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने धर्म परिवर्तन किया है। मीडिया में भी हलचल मच गई। धर्म गुरुओं ने बहस शुरू कर दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो सारी तस्वीर साफ हो गई। कोर्ट ने कहा, क्या सिर्फ विश्वास रखने से कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो सकता है? नहीं, कोर्ट ने विस्तार से समझाया कि धर्म परिवर्तन की एक कानूनी प्रक्रिया होती है और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोई भी विश्वास धर्मांतरण नहीं कहलाता। इस फैसले के बाद बहुत से लोग राहत की सांस ले रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं लेकिन डरते हैं कि समाज क्या कहेगा या उन पर झूठा आरोप लगा दिया जाएगा। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कानून उनके साथ है। अब किसी को सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं किया जा सकता कि उसने बाइबल पढ़ी या प्रार्थना की। मीडिया ने भी
इस मामले को उठाया, कुछ चैनल्स ने इसे ईसाई धर्म के पक्ष में बताया, तो कुछ ने इसे धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण कहा। कुछ ने कहा यह भारत की असली ताकत है, जहां हर किसी को अपने विश्वास की स्वतंत्रता है। धार्मिक संगठनों में भी बहस शुरू हो गई। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, तो कुछ ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कानून स्पष्ट है और कोर्ट का आदेश अंतिम है। अब बात करते हैं इस फैसले का समाज पर क्या असर होगा। सबसे पहले तो यह कि लोग अब ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी आस्था के बारे में बोल सकेंगे। वे बिना डर के यीशु का नाम ले सकेंगे, बिना ये सोचे कि कहीं कोई केस कर दे। दूसरा असर, अब झूठे आरोपों में कमी आएगी। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी दुश्मनी में धर्म परिवर्तन का झूठा इल्जाम लगा देते हैं। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ विश्वास कानूनी धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी, जो भारत के संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 25 हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके या कोई नया धर्म अपना सके, और अब इस फैसले ने उस अधिकार को एक नई ताकत दे दी है। चौथा, प्रभु यीशु को मानने वालों को अब अपने विश्वास पर शर्म नहीं करनी पड़ेगी। वो खुले दिल से कह सकते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, क्योंकि अब कानून ने उन्हें सुरक्षा दी है। पांचवा असर, देश में सहिष्णुता बढ़ेगी। जब लोग जानेंगे कि विश्वास रखना गलत नहीं, तो लोग और सहनशील बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक जीत है। यह हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद है जो सत्य की खोज में है, जो प्रेम और शांति की तलाश में है। अब बात करते हैं, क्या प्रभु यीशु को मानने से कोई खतरा है? नहीं। अगर आप उन्हें दिल से पुकारते हैं और आपको शांति मिलती है, तो वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, न कि कोई अपराध। यीशु को मानना धर्म बदलना नहीं है, यह आत्मा की आवाज सुनना है, यह सत्य की ओर चलना है। और अब यह बात भारत की सबसे बड़ी अदालत ने भी मानी है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने डर को छोड़ें और अपने विश्वास में मजबूत हों, क्योंकि जब कानून आपके साथ हो तो डर कैसा। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। अब जब कानून भी कहता है कि यह विश्वास धर्मांतरण नहीं है, तो आप खुलकर बोल सकते हैं, यीशु मेरा उद्धार करता है। तो दोस्तों, आज हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जहां कानून और आत्मा दोनों एक स्वर में बोलते हैं कि सच्चे विश्वास से डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, और गहराई से कोर्ट ने साफ कहा, मेरे फेथ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कन्वर्जन, यानी सिर्फ विश्वास रखना धर्मांतरण नहीं माना जा सकता। यह बात बहुत से लोगों के लिए राहत लेकर आई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दबाव या समाज के डर से अपने विश्वास को छुपाते थे। कोर्ट ने आगे यह भी कहा, धर्मांतरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व धर्म को छोड़कर किसी नए धर्म को अपनाना, और इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें सार्वजनिक घोषणा होती है और अधिकतर राज्यों में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अंतर्मन में यीशु को मानता है, तो उसे आप जबरन धर्मांतरण नहीं कह सकते। इस फैसले से झूठे केसों की बार पर रोक लगेगी। अब कोई किसी को टारगेट नहीं कर पाएगा सिर्फ इसलिए कि वो बाइबल पढ़ता है या प्रभु यीशु का नाम लेता है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को भी आधार बनाया, जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से अपने विश्वास पर खड़े होने की जरूरत है। बहुत से युवा जो अपने जीवन में परेशान हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और प्रभु यीशु में शांति पाते हैं, अब वो खुलकर कह सकेंगे, मैं यीशु को मानता हूं। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आत्मिक आजादी भी है, क्योंकि जब कोई दिल से यीशु को पुकारता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और अब यह बदलाव अपराध नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं इस फैसले के बाद सरकारों की भूमिका क्या होगी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें भी इस बात को समझें कि जब तक कोई व्यक्ति कानून धर्म नहीं बदलता, तब तक उसे धर्मांतरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए अब समय है कि समाज भी बदले और इस बात को माने कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ईसाई समुदाय के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और शहरों में जो लोग केवल प्रभु यीशु की बात सुनते हैं या खुद मानते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती। अब पुलिस और प्रशासन भी किसी आरोप को आंख मूंद कर नहीं मानेगी, उन्हें प्रमाण देने होंगे, और मेरे फेथ कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। बाइबल में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यह फैसला उस सत्य का प्रमाण है। जो लोग ये सोचते हैं कि धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है, उन्हें अब समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश पाता है, तो वो मजबूरी नहीं बल्कि स्वतंत्र चुनाव होता है। यीशु किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, वो प्रेम से बुलाते हैं।
आओ, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और ये प्रेमपूर्ण बुलावा। अब कानून सुरक्षित है। अब समय है जागने का, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने दिल में सत्य खोज रहा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत का कानून आपके विश्वास का सम्मान करता है। आप अगर सिर्फ यीशु को मानते हैं तो आपको धर्मांतरण के आरोप से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है mere faith does not constitute conversion। इस फैसले के बाद चर्चों को भी साहस के साथ खड़ा होना होगा, अपने विश्वास को बिना डर के जीना होगा और लोगों को सिखाना होगा कि यीशु में विश्वास किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। अब आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं बिना ये सोचे कि कोई आपको रोक देगा। समाज को अब समझना होगा कि यह देश सबका है, यहां हर धर्म, हर विश्वास, हर आत्मा का सम्मान है। अब वो दिन दूर नहीं जब गांव गांव में, गली गली में लोग बिना डर के कहेंगे, हाँ मैं यीशु को मानता हूं, हाँ मुझे उससे प्रेम है, हाँ उसने मेरे जीवन को बदला है। और यह सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि आत्मा की क्रांति होगी जो इस देश को प्रेम, शांति और एकता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं, वो एक आशा की रेखा है, वो एक नई शुरुआत है, वो एक आत्मिक आजादी है। अब वक्त है इस फैसले की गहराई को समझने का। सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया जिसका इंतजार हजारों लोगों को था, mere faith does not constitute conversion। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आजादी की एक पुकार है हर उस दिल के लिए जो यीशु को मानता है। अब आप डरिए मत, क्योंकि आपका विश्वास अब कानून सुरक्षित है। अब आपको छुपने की जरूरत नहीं, अब आप खुलकर कह सकते हैं मैं प्रभु यीशु को मानता हूं। यह फैसला उस समाज को आईना दिखाता है जो बिना समझे दूसरों पर उंगली उठाता है। अब यह साफ है, अगर कोई दिल से यीशु को अपनाता है तो वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है, ना कि कोई अपराध। बहुत सालों से लोग डर के साए में जी रहे थे, यीशु के नाम पर हमला होता था, प्रार्थनाएं रोकी जाती थीं, बाइबल जब्त कर ली जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब न्याय की आवाज बुलंद हो चुकी है, अब सच्चाई की जीत हो चुकी है। प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सताए गए विश्वासियों को एक कानूनी आश्वासन दे दिया है। अब सवाल उठता है, हम इस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें? क्या हम चुप बैठें या अपने विश्वास को और भी निडरता से जिएं? उत्तर साफ है, अब वक्त है कि हर मसीही खड़ा हो जाए, हर विश्वास रखने वाला बोले मुझे यीशु से प्रेम है और मैं अब डरूंगा नहीं। अब चर्चों को, पास्टर्स को, विश्वासी जनों को एकजुट होकर इस नए युग का स्वागत करना होगा। प्रभु यीशु सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर हैं जो जीवन बदलते हैं, जो अंधकार में प्रकाश देते हैं, जो टूटी आत्मा को चंगा करते हैं। जब एक युवा अकेलेपन में रोता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब यीशु उसे पुकारते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब वो युवा उस पुकार को स्वीकार करता है तो ये धर्मांतरण नहीं, ये आत्मा का परिवर्तन है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी आत्मिक बदलाव को मान्यता देता है। अब अगर आप रात को बाइबल पढ़ते हैं या सुबह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो कोई आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। अब आपको कोई नहीं कह सकता तू जबरन धर्म बदल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया है कि विश्वास रखना धर्म बदलना नहीं है। अब आप खुलकर कह सकते हैं, यीशु ने मुझे बचाया, उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया, उसने मुझे नई शुरुआत दी। और ये गवाही अब आपका अधिकार है जो आपको संविधान ने दिया है, जो आपको न्यायपालिका ने मान्यता दी है। अब हर गांव, हर शहर, हर गली में एक नई उम्मीद जगेगी। लोग डरकर नहीं, विश्वास से यीशु के पास आएंगे। अब माता पिता अपने बच्चों को बाइबल पढ़ा सकते हैं बिना इस डर के कि समाज क्या कहेगा। अब स्कूलों में, हॉस्टलों में, जेलों में, जहां कहीं भी एक टूटे हुए दिल ने यीशु का नाम लिया, वहां अब कानूनी सुरक्षा है। अब प्रशासन को भी हर मामले को सावधानी से देखना होगा, क्योंकि सिर्फ यीशु में विश्वास कोई अपराध नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब वक्त है जागने का, अब वक्त है बोलने का, अब वक्त है गवाही देने का, क्योंकि अब सच्चाई को कानून ने भी मान्यता दे दी है। अब किसी की चुप्पी नहीं चलेगी, अब किसी की धमकी काम नहीं आएगी। अब केवल सत्य बोलेगा और वो सत्य है, यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यह फैसला केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आत्मा की स्वतंत्रता चाहता है, जो सच्चाई की तलाश में है। अब आप डरकर नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ें, क्योंकि अब न्याय आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है और सच्चाई आपके पक्ष में है। आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो जान लीजिए
आपका विश्वास अब सुरक्षित है, यीशु ने कहा। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उस प्रेम को कानूनी रूप से मान्यता दी है। अब आप गाओ, बोलो, प्रार्थना करो, यीशु का नाम लो, क्योंकि अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। तो आज इस फैसले के साथ एक नई सुबह हुई है, एक नई आजादी का जन्म हुआ है। आओ, इस आजादी को जिए, आओ, यीशु के प्रेम को फैलाएं, आओ, सबको बताएं। मैं विश्वास करता हूं और यही मेरी पहचान है। और अंत में यही कहेंगे, धर्म का परिवर्तन बाहर का कार्य नहीं बल्कि दिल का निर्णय है, और दिल के निर्णय को अब देश का कानून भी सम्मान देता है। तो बोलिए जोर से, यीशु जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद, सत्य जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद।